हेलो गाइस, मैं दुलाल चक्रवर्ती, इंश्योरेंस एडवाइजर। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए रिगार्डिंग इंश्योरेंस। पब्लिक के मन में ये डर है LIC के अलावा जो दूसरे कंपनी टाटा AIA, बिरलासान, बजाज एलियांज एक्सेट्रा से जो 23 कंपनी इंडिया में काम कर रहे हैं वो कितना सिक्योर है, इसमें डाला हुआ पैसा क्या वापस मिलेगा, क्या कंपनी उसका कमिटमेंट रखेगा, इस सारे विषय में हम आपके सामने एक चर्चा करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। एकदम ऊपर में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, अर्थ मंत्रक। ये अर्थ मंत्रक का कुछ इंपॉर्टेंट पिलर है। एक होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ROC, सेबी एंड IRDA। रिजर्व बैंक का काम है जितने सारे बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो और प्राइवेट हो, सबको रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। इस सब बैंक को रिजर्व बैंक का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। कितना इंटरेस्ट रेट आएगा सब गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करता है, इस बैंक को निर्देश देता है। बैंक का जो सिक्योरिटी वो RBI लेता है। दूसरा जो पैदान है पिलर वो है ROC। ROC का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसका काम क्या है, नीचे लिखा हुआ है, इंडस्ट्रीज। देश में जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए ROC से परमिशन लेना पड़ता है। तो ROC जब इंडस्ट्री को परमिशन देगा तब ये इंडस्ट्री वहां पे सेट कर सकता है। सेबी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एज फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, जो शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज होता है उसको कंट्रोल करना। पूरा शेयर मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है। एट लास्ट क्या है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम क्या है, इंडिया में जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहा है, LIC, बिरलासान, टाटा AIA, बजाज एलियांज, रिलायंस, HDFC एंड सोर्स ऑफ 23 कंपनीज काम कर रहे हैं। पूरा कंपनी का यह है फादर, ये इस कंपनी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप जरा गौर से देखिए, हम किस लिए वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि एक भ्रम है कि LIC के अलावा जो दूसरा कंपनी इंडिया में काम कर रहा है, क्या ये सही है, क्या ये सिक्योर्ड है, सेफ है। इस मैटर को सॉल्व करने के लिए देखिए, IRD के अंदर पहला नाम है LIC। इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी इंडिया में काम कर रहा है। दूसरे नंबर पे है बिरला, टाटा, बजाज। ये सीक्वेंस अलग भी हो सकता है, मैंने लिखा है ऐसे। तो LIC इंश्योरेंस सेल कर रहा है, परमिशन ले रहा है IRDA से। बिरला इंडियन कंपनी, सान कनाडियन कंपनी, दो कंपनी एक साथ होकर इंडिया में काम कर रहा है IRDA के गाइडलाइन को फॉलो करके। ऐसा कंपनी काम कर रहा है टाटा AIA, बजाज एलियांज, रिलायंस। देखने का बात यह है, अब जब LIC में काम करोगे तो जो किताबें पढ़कर, जो सिलेबस पढ़कर आपको एग्जाम देना पड़ता है IRDA का, सेम काम यहाँ भी करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है जहां आप एग्जाम देने जाओगे ऑनलाइन, वहां भी इस कंपनी को जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि IRDA इस कंपनी को कंट्रोल करता है। तो बात रही दूसरा बात, तो बिरला सान का मतलब क्या है, टाटा AIA का मतलब क्या है, बजाज एलियांज का मतलब क्या है। 1999 साल के पहले एक कंपनी 1999 इंडिया में काम करता था, उसका नाम था LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद जब मार्केट ओपन हो गया, गैट चुक्ति हो गया, गैट एग्रीमेंट
साइन हो गया, तब पूरा वर्ल्ड एक मार्केट हो गया, ओपन मार्केट। तब जाके बाहर का कंपनी इंडिया में आने लगा। तो ये सान कनाडियन कंपनी, AIA अमेरिका इंटरनेशनल एजेंसी अमेरिकन कंपनी, ये हांगकांग बेस है, एलियंज जर्मन कंपनी, ये सब कंपनी बहुत बड़े बड़े कंपनी 100 सालों से उस देश में काम कर रहे हैं। उस कंपनी इंडिया में आया, बिरला कंपनी, टाटा कंपनी, जब ब्लू चिप कंपनी जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, इसके साथ एक टाई अप कर गया। कैसे? इसका 51% और बाहर का जो कंपनी है उसका 49%, ऐसे शेयर के करके ये काम कर रहा है। तो जहां पे लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए बिरला सन लाइफ, टाटा ये लाइफ, बजाज ये लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस जहां लिखा हुआ है वो सब कंपनी का पैसा सिक्योर्ड है। देखने का बात क्या है, कुछ कुछ कंपनी का कुछ कुछ खास प्रोडक्ट होता है, तो जो लोग इंश्योरेंस में इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट परचेस करता है, वो कभी LIC का एक प्रोडक्ट हो सकता है, बिरला का कोई प्रोडक्ट उसका अच्छा लगा, बजाज का कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो परचेस करता है। तो इसलिए पूरा इंडिया में ये सब कंपनी पूरा इतना बड़ा नेटवर्क कर दिया जो LIC अकेला नहीं कर पाया, इसलिए इस कंपनी इंडिया में काम कर रहा है। ये सब सिक्योर्ड है क्योंकि इसके ऊपर है एक गवर्नमेंट एजेंसी, उसका नाम है IRDA, जिसका ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो लोग उस भ्रम में है क्या ये सरदा नर्दा ऐसा होगा, नहीं, सरदा हो या नर्दा हो, इसका ऊपर कोई ऐसा IRDA नहीं था जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस था, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। तो वो सब कंपनी कैसे काम किया, वो सब कंपनी लोकल जो लीडर होता है, करप्टेड लीडर, उस लीडर को कुछ पैसा देकर वहां पे वो काम किया और बहुत बड़ा बड़ा बहुत हाई इंटरेस्ट का झांसा देकर पैसा लेकर चला गया। लेकिन 1999 से आज तक आप कोई ऐसा कोई स्कैम सुना है क्या? बिरला कंपनी, टाटा कंपनी, बजाज कंपनी आपका पैसा लेकर भाग गया, ऐसा आपने नहीं सुना है। अगर कोई उल्टा सीधा हुआ तो एजेंट उल्टा सीधा किया, क्योंकि एजेंट वो अपने फायदे के लिए उल्टा सीधा आपको समझाया। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में इंडियन कंपनी है BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, लेकिन उसके अलावा रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन काम कर रहे हैं इंडिया में। क्यों? तो जो डरते हैं प्राइवेट कंपनी से, उसको ये सोचना ही चाहिए कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो हो प्राइवेट हो सब IRDA के अंडर है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है। ट्राई भी एक संस्था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर कंट्रोल करता है। इसलिए BSNL अगर इंडियन कंपनी है तो जियो सरकारी है, तो जियो एयरटेल ये प्राइवेट कंपनी होते हुए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका ऊपर कंट्रोल है। हम क्यों जियो लेते हैं, एयरटेल लेते हैं, वोडाफोन लेते हैं BSNL के अलावा? क्योंकि ये जियो एयरटेल कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, इसका काम का तरीका अच्छा है, रिलायबल कंपनी है, आज तक कोई कंपनी बंद नहीं हुआ, आपका पैसा लेकर नहीं भागा। ऐसा ही एक कंपनी इंडिया में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप क्यों, मान लीजिए आपका LIC से अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो LIC में नहीं है, दूसरा इस कंपनी का सर्विस भी अच्छा है, इसलिए आज इंडिया में ऐसा कंपनी काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि एक कंपनी पैसा लेकर भागेगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो मैं अपना बात खत्म करता हूँ इस बात बोल के, क्यों आपको ध्यान में लेना चाहिए, एक कंपनी जब काम कर रहा है, एक कंपनी के ऊपर IRDA का हाथ है, IRDA के ऊपर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का हाथ है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसलिए सब कंपनी सिक्योर, आपका चॉइस है आप कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल मोड में क्लिक कर देना, शेयर भी कर देना, और इससे जुड़े हुए कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में
मेरा नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहीं पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।